अच्छा, तो मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाया था, ओ नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଗୋଟେ पॉइंट, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि कोई बॉन्ड कंप्लीटली कोवेलेंट हो सकता है, बट कोई बॉन्ड कंप्लीटली आयोनिक नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था कि कोई बॉन्ड अगर सेम सेम एलिमेंट के अंदर बॉन्ड है तो वो कंप्लीटली कोवेलेंट हो सकता है, लेकिन अगर सेम सेम एलिमेंट के अंदर बॉन्ड है नहीं तो वो कंप्लीटली मतलब कोवेलेंट नहीं होगा, या फिर कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली 100% आयोनिक नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर उन लोगों में आ जाता है। तो फिर अभी हम आते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के कैरेक्टर को। ठीक है, पहले तो एक कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक है, दो एलिमेंट के अंदर एक कोवेलेंट बॉन्ड है, उनमें कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। आई होप आप सबको डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद होगा। ठीक है, सबको शायद डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो याद होगा, और याद होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ चलो, तो हम शुरू करते हैं आज का सवाल। डेटिव बॉन्ड एक बार फिर से बोलो ना। आए फिर वो एक क्लास का ठीक है, बता दूंगा, जब उस कंडीशन के बारे में बोलूंगा तब बता दूंगा। ठीक है, चलो, आई थिंक ये थोड़ा सा लाइट आ रहा है। चलो, कल इंस्टीट्यूट में पूजा है, मुझे तो पता है कोई नहीं आने वाला, फिर भी मैं आपको बोल दिया आना। ठीक है, इससे बेहतर है पूजा वूजा वगैरह करने से बेहतर है सो जाओ ना। ठीक है, फिर भी आना। ठीक है, मतलब किसी के माइंड में आ रहा होगा कि क्या पूजा करेंगे। ठीक है, सो जाते हैं, चलो अच्छा है, सो जाओ। अच्छा देखो, एक कोवैलेंट बॉन्ड में मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया था आपको। ठीक है, एक कोवैलेंट कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया था कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। ठीक है, लेट इट बी कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऋतुल, कार्बन और हाइड्रोजन ने जणे देला कार्बन गोटे इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गोटे इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बट दिटा के इलेक्ट्रॉन कुआडे शिफ्ट हेबे, टुवर्ड्स कार्बन और टुवर्ड्स हाइड्रोजन। सो गोला मनशा कार्बन obviously towards carbon कम पाई ना, कार्बन टा टिके इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन। मु कहिथिली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज विषय रे। तो आज कार्बन गोटे इलेक्ट्रॉन गेन कला, आज कार्बन निज आड़ को इलेक्ट्रॉन कौन कला, गेन कला। it will be partially negative and hydrogen will be partially positive. Carbon will be partially negative and hydrogen will be partially positive. Now
तो जदि मु एठी चार्ज देबी हाइड्रोजन ऊपर +1 कार्बन ऊपर -1 बट इन दिस केस एठी इलेक्ट्रॉन टा कुआडे जीवो कि कहि परिबो सेंटर में रहेगा। ऑब्वियसली सेंटर में रहेगा, क्योंकि ये कार्बन जितने फोर्स के साथ अपने तरफ खींचेगा ये वाला कार्बन भी सेम टू सेम फोर्स के साथ, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल नॉट शिफ्टेड, क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट है ना, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली सेम होगा, तो ना वो उधर जाएगा ना वो इधर आएगा। ठीक ना, अनदर थिंग, तो यहां पर मैं चार्ज 0 एंड 0 प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि दोनों में तो कोई ज्यादा नेगेटिव है नहीं ना, तो दोनों को कितना दूंगा 0 एंड 0। So this type of charge is given in the covalent bonds। पहली बात देखो, oxidation state in covalent bond, कोवैलेंट बॉन्ड में हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। 4 अलग अलग कंडीशन हम पढ़ेंगे, ठीक है, 4 अलग अलग कंडीशन। कंडीशन 1, if the covalent bond is between two same element, मतलब दो सेम एलिमेंट के अंदर अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो, सच आज हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर सेम एलिमेंट के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 0 0 they will be neutral, 0 0। now O2 ऋतुल जानी पारछो, in this O2 ऊपर बॉन्ड जो एपटे ये केते बियर करिवो 0 0, तळ बॉन्ड जो ये केते बियर करिवो 0 एंड 0। तो फाइनली in H2 and in O2, in H2 and in O2 oxidation state of hydrogen and oxygen केते 0। and मु तुमको स्टार्टिंग रू भी कहिथिली जे in the native state of the element, in the native state of the element we find their oxidation state, गोटे एलिमेंट रो नेटिव स्टेट रे जो फॉर्म रे से हमको मिले से उसी कंडीशन में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 0। हेंस प्रूव्ड, इसी वजह से एक्चुअली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। दिस वन इज कंडीशन 1।
अगर दो अलग अलग एलिमेंट के अंदर बॉन्ड हुआ तो, जैसे कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मंशा मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन? ऑब्वियसली टुवर्ड्स ऑक्सीजन. If the bond is between hydrogen and chlorine, obviously towards chlorine, क्योंकि ऊपर वाले में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. देन ऑक्सीजन को हम देंगे -1, इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन को हम देंगे -1 चार्ज, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1 एंड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कितना? +1. उसी तरह यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1. सिंपल. जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको -1. The element which is more electronegative will possess -1 charge and less electronegative will possess +1 charge. Simple. चलो इसको लिखो. Next we will go for if a coordinate bond or dative bond is present, if a coordinate bond or dative bond is present, अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर एक डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट है तो पहले बिटवीन सेम एलिमेंट, देखो जैसे कि ऑब्वियसली इस केस में भी दोनों पोजेस करेंगे 0 चार्ज. बोथ विल पोजेस जीरो चार्ज. फिर ये तो गया कंडीशन 2. नाउ सर ये कंडीशन 2 क्या है? ये कंडीशन 3 है. फिर कंडीशन 4 देखो. If a coordinate bond is present between two different elements, but from less electronegative to more electronegative, from less electronegative to more electronegative. अरे देखो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऑब्वियसली उसका कम टेंडेंसी रहेगा ना खुद के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए. जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा ऑब्वियसली उसके पास कम टेंडेंसी रहेगा ना कि भैया मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं, भैया मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं, उसका तो कम टेंडेंसी रहेगा ना.
मतलब खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन लाने के लिए। जैसे सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसने ऑक्सीजन के तरफ अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। सल्फर लेस, बहुत मतलब ऑक्सीजन के कंपैरिजन में तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेट इट बी, उसने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। तो इस केस में आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है या फिर दो दो इलेक्ट्रॉन गेन होता है। रिलेटिव बॉन्ड के केस में आइदर दो दो इलेक्ट्रॉन गेन होता है, और मतलब यहां पर ऑक्सीजन ने दो दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो ऑक्सीजन विल पोजेस +2 चार्ज, सॉरी, सल्फर विल पोजेस +2 चार्ज, ऑक्सीजन विल पोजेस -2 चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, सल्फर ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किया। चलो इसको लिखो तो।